सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं गाय और भैंस के बीच में। जो डेयरी फार्मर नया डेयरी फार्म शुरू करने का सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल या डाउट उनके मन में यही होता है कि फार्म अगर कमर्शियली बेसिस पर किया जाए, फार्म अगर आसान शब्दों में कहें तो पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर डेयरी फार्म शुरू किया जाए तो वो गाय से शुरू होना चाहिए या भैंस से। क्योंकि दोस्तों, जो डेयरी फार्म भैंस का चलाते हैं वो प्रेफर करते हैं भैंस रखना, और जो डेयरी फार्मर गाय का फार्म चलाते हैं वो प्रेफर करते हैं कि अगर फार्म नया शुरू किया जाए तो वो गाय से ही शुरू होना चाहिए। दोस्तों, अपने फार्म पर गाय और भैंस दोनों रखी हुई हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा और जानेंगे कि ज्यादा इनमें से प्रॉफिटेबल कौन सा है, गाय का फार्म ज्यादा प्रॉफिटेबल है या भैंस का। इसके अलावा इन दोनों दोनों फार्म्स में से इजीली मैनेजमेंट किस फार्म की जा सकती है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं या डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, गाय और भैंस के कंपैरिजन में अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो अपने फार्म पर जो भैंस रखी हुई है वो हमने शौक के तौर पर रखी है, और दूसरा जो भैंस के फार्म से दूध आता है वो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि घर की जरूरतों के लिए भैंस का दूध इस्तेमाल किया जाता है। और जो दोस्तों हमारा गाय का फार्म है ये हम कमर्शियली बेस पर इसको चलाते हैं। अब दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो भैंस का फार्म है ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है और स्केलेबल नहीं है। आप छोटे लेवल पर इसको ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं खुद दूध सेल करके, बट आप भैंस का फार्म 50 भैंस का या 100 भैंस तक इसको नहीं ले जा सकते, ज्यादा स्केलेबल नहीं है। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम इसका सबसे पहला पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी कोई डेयरी फार्मर डेयरी फार्म शुरू करने का सोचता है तो उसमें उसके मन में सबसे पहला पॉइंट आता है एनिमल परचेज करने का। अब जब कोई भी फार्मर एनिमल परचेज करने के लिए जाता है तो अगर वो भैंस परचेज करता है जो कि 18-19 लीटर दूध देगी एक दिन का, तो उसको उस भैंस के लिए कीमत देनी होती है 1,20,000 या 30,000 रुपए। अब वहीं पर अगर कोई डेयरी फार्मर गाय परचेज करने के लिए जाता है तो दोस्तों वो उसी बजट में 1,20,30,000 रुपए के बजट में 25 से लेकर के 27 लीटर दूध देने वाली दो गाय को परचेज कर सकता है। दोस्तों, नॉर्मली जो 22 से 25 या 25-27 लीटर दूध देने वाली गाय होती है उनकी कीमत 50 से 60,000 रुपए के बीच में ही होती है। और अभी अपने पंजाब में अगर बात करें तो इतनी जो ब्रीड है वो इंप्रूव हो चुकी है कि इतना दूध देने वाली गाय नॉर्मली आपको नॉन कमर्शियल डेयरी फार्म्स में, यानी कि आम घरों में ही इतना दूध देने वाली गाय आपको आसानी से इतने ही रेट पर मिल सकती है। अब दोस्तों, सबसे पहला इसमें पॉइंट हमने जाना है कि अगर आप भैंस का फार्म शुरू करते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है। दूसरी चीज इसमें क्या आती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो भैंस का फार्म होता है ये ज्यादा स्केलेबल नहीं होता। दोस्तों, स्केलेबल ना होने का कारण इसका यह है कि जो भैंस का फार्म है इसकी मैनेजमेंट बहुत ही टफ है। उसका कारण यह है कि जो हमारा गाय का फार्म होता है उसमें हम अपने एनिमल्स को सिर्फ फीडिंग देते हैं और दूसरा उनकी मिल्किंग करते हैं। अब दोस्तों, इसमें फीडिंग करना भी आसान है क्योंकि इस तरीके का मॉडर्न टाइप शेड होता है और इसी जगह पर हम अपने एनिमल को फीडिंग देते हैं। बट भैंस के फार्म में क्या होता है, हम भैंसों को खुला नहीं छोड़ सकते। काफी सारे भाई छोड़ भी देते हैं बट उसमें क्या होता है कि किसी का सींग टूट जाता है क्योंकि वो भिड़ती वगैरह रहती है, उनका जो बिहेवियर होता है वो काफी ज्यादा एंग्री होता है, वो भिड़ने लग जाती है। इसके अलावा किसी की जो पूंछ है वो टूट जाती है। तो ये सब चीजें हमें भैंस के फार्म में देखने को मिलती हैं। और अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है, किसी भैंस का सींग टूट जाता है, तो एनिमल सेल करने में बहुत ज्यादा समस्या आती है। एनिमल सेल करते वक्त अगर भैंस का सींग या पूंछ टूटी हुई है तो उसको उतना ज्यादा दाम नहीं मिलता है। दोस्तों, यही कारण है कि ज्यादातर जो भैंस के डेयरी फार्म हैं उनमें भैंसों को बांध करके ही रखा जाता है। अब जब भैंसों को बांध के रखा जाएगा तो उनको डाइटिंग भी देनी पड़ेगी, उनको शेड के बाहर या अंदर भी उनको खोल करके लेबर ही करेगी। इसके अलावा जो पानी है, जो उनको पानी पिलाना है, जो उनको वाटर का इंटेक देना है, वो भी उनको खोल करके खेल के ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर इसको हम बाइंड अप कर लें तो आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अगर कोई बंदा गाय का डेयरी फार्म चलाता है तो वो 50 गाय तक 2 आदमी लेबर के रख के उसको चला सकता है।
अगर कोई फार्मर 20 भैंस का फार्म चलाता है, 20 भैंस रखता है, तो उसके लिए ही उसको 3 आदमी लेबर के चाहिए होते हैं। अब दोस्तों इसमें एक कारण और होता है, वो है साइलेज का। अब जो ज्यादातर डेयरी फार्मर्स हैं जो भैंस का फार्म चलाते हैं, वो साइलेज का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि दोस्तों दूध का प्रोडक्शन कम होता है, और जिसके कारण अगर ज्यादा स्टार्च वाला साइलेज भैंस को दिया जाता है तो उससे वो बहुत ज्यादा फैटी होती है, और ज्यादा फैटी होने के कारण उसको कंसीव करने में, प्रेग्नेंट करने में भी काफी ज्यादा समस्या देखी जाती है। अब दोस्तों साइलेज क्या होता है कि अगर आपके पास साइलेज है और अगर आप एक गाय का फार्म चलाते हैं, तो आपने सुबह जाना है, एक आदमी को साथ में लेना है, तो आप एक आदमी की हेल्प से सिर्फ 2 लोग ही 50 गाय का साइलेज उठाकर ले आ सकते हैं। अगर वहीं पर आपको अपने भैंस का फार्म चलाना है, 50 भैंस का फार्म चलाना है, तो उसके लिए आपको हरा चारा काट करके ही डालना पड़ेगा। अब हरा चारा काटने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 बंदे लेबर के चाहिए होंगे, जो डेली बेसिस पर आपके फार्म से जाएं और 50 भैंस का हरा चारा 2 टाइम का, सुबह और शाम का, काट करके ले आए। और यहीं पर अगर हम बात कर लें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार जो गाय का फार्म होता है, ये सबसे पहले तो जल्दी ही प्रॉफिटेबल हो जाता है, और दूसरा इसमें कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कम होती है, और दूध में मार्जिन कुछ ना कुछ फार्मर को बचता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें भैंस के फार्म की, तो दोस्तों अगर आपको भैंस के फार्म से मुनाफा कमाना है, तो उसके लिए आपको भैंस का दूध खुद सेल करना पड़ेगा। अब नॉर्मल जो भैंस की फैट आती है वो 7.0 या 7.2 तक ही आती है, और इतने फैट वाले दूध का रेट उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत ही कम मिलता है। अब दोस्तों नॉर्मली अगर हम बात करें, तो जो भैंस का दूध होता है वो लगता है 55 रुपए या 56 रुपए, वहीं पर अपने गाय के फार्म का जो दूध होता है वो लग जाता है 42 या 43 रुपए। अब भाइयों एक गाय एक दिन का प्रोडक्शन देती है 30 लीटर, 40 लीटर। अब एक हाई लीटर भैंस की भी अगर हम बात करें, तो वो बड़ी मुश्किल से 21-22 लीटर दूध देती है, और यहाँ पर आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा फर्क आता है। जो गाय का दूध है वो ज्यादा मार्जिन कमा के देता है एज कंपेयर टू भैंस के फार्म में। अब इसमें दोस्तों एक समस्या और क्या आ जाती है कि जो गाय की प्रोडक्टिव लाइफ होती है, जिसको हम आसान शब्दों में कहते हैं कि लंबा समय दूध देने की क्षमता, गाय में ज्यादा होती है, भैंस में बहुत ही कम होती है। अगर हम बात करें गाय की, तो दोस्तों ब्याने के तकरीबन 3 महीने तक, गाय की डिलीवरी देने के 3 महीने तक अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है, तो गाय दूध मेंटेन कर जाती है। कहने से मतलब क्या है कि डिलीवरी के 15 दिन बाद अगर आपकी गाय 40 लीटर दूध देती है, तो 38-40 लीटर दूध आपकी गाय मेंटेन कर सकती है पूरे 3 महीने। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। जो सक्सेसफुल डेयरी फार्मर होते हैं उनके फार्म पर 3.5 या 4-4 महीने तक दूध मेंटेन रहता है। अब अगर हम बात करें भैंस की, तो दोस्तों डिलीवरी देने के 1.5-2 महीने के बाद ही जो भैंस है वो दूध कम होना शुरू होती है, और ज्यादा तेजी से दूध कम होती है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, तो जो गाय 30 लीटर दूध देती है, वो 30-32 लीटर दूध मेंटेन कर सकती है 3 महीनों तक। जब उसके बाद उसकी एज हो जाएगी, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तब भी उसको हमें खुद से ड्राई करना पड़ता है, उसकी मिल्किंग बंद कर करके उसको ड्राई करना पड़ता है, वो दूध देना बंद नहीं करती। अब वहीं पर अगर हम भैंस की बात करें, तो ज्यादातर भैंस, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, जब भैंस 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो खुद ब खुद ही लात मारने लग जाती है, दूध देना रिफ्यूज करने लग जाती है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा मैटर है भैंस के फार्म में, कि भैंस की जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो ज्यादा नहीं है। अब ऐसे में आपको भैंस को खुद के पास से ज्यादा खर्चा खिलाना पड़ेगा जब तक वो आगे की डिलीवरी नहीं दे देती। बट गाय के फार्म में क्या होता है, सिर्फ 2 से ढाई महीने ही आपको उसको खुद के पास से ट्रांजैक्शन और ड्राई फीड डालनी पड़ती है। सिर्फ 2 ही महीने होते हैं जब हमारी जो गाय है वो दूध देना बंद करती है, और भैंस के केस में यह 6-7 महीने होते हैं। और दोस्तों इसमें एक बात और होती है कि जो भैंस होती है ये डिलीवरी देती है 10 महीने के बाद, और जो गाय है ये डिलीवरी दे देती है 9 महीने के बाद। तो 1 महीने का तो डिफरेंस यहीं पर हो जाता है। पशुपालक भाइयों, ये सब थे पॉजिटिव पॉइंट गाय के फार्म के लिए। अब हम जान लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट भैंस के फार्म के लिए। टेम्परेचर सहन करने की जो क्षमता होती है, ये भैंस के फार्म में ज्यादा होती है। भैंस अपने टेम्परेचर को सहन कर लेती है, वहीं गाय के लिए महंगे महंगे जुगाड़ करने पड़ते हैं, स्प्रिंकल लगाने पड़ते हैं, बड़े पंखों का इंतजाम करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्यूनिटी और सेंसिटिविटी की,
तो दोस्तों गाय जो होती है ये भैंस के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आपने भी यह बात सुनी होगी कि अगर हम बात करें स्पेशली एचएफ गाय की, तो सिर्फ मौसम में चेंज आने से ही एचएफ गाय को टेम्परेचर की समस्या आना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जो गाय का फार्म है इसमें बीमारियां ज़्यादा लगने की प्रॉब्लम आती है, जिसमें गाय का टेम्परेचर बढ़ जाना या मस्टाइटिस आना, तीसरा रिपीटर होना, ये 3 समस्याएं आपको गाय के फार्म में आसानी से ही देखने को मिल जाती हैं। भैंस के फार्म में ये तीनों चीज़ें नहीं होती। पहला, टेम्परेचर भी वो अच्छे तरीके से सहन कर लेती है। दूसरा, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कोई भैंस रिपीटर बफेलो बनेगी। तीसरी चीज दोस्तों, वैसे तो भैंस को बहुत ही कम बीमारी लगती है। अगर वैसे कोई भैंस बीमार हो भी जाती है तो इसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत होती है, इम्यूनिटी बहुत होती है। हल्की सी मेडिसिन से ही 1-2 इंजेक्शन के साथ ही आप उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भैंस को मास्टाइटिस वगैरह की समस्या बिल्कुल नहीं आती है। तो पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। सत श्री अकाल।